नमस्ते, मैं ज्ञानी जानी आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने से पहले बाईपास वडोदरा हाईवे बनियन पैराडाइज रिसोर्ट में नाइट हॉल्ट किया। वहाँ का आतिथ्य सत्कार पाकर दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने से पहले उसके करीब प्रकृति की गोद में बसे नर्मदा टेंट सिटी रिसोर्ट जाने के लिए निकले। वहाँ का हमने 2 रात्रि और 3 दिनों का पैकेज लिया था। बीच में आते हुए हिल स्टेशन जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए बरसते बरसात में आसपास की हरियाली का लुत्फ उठाते हुए पंचमुली सरोवर से होते हुए बहुत ही मनोहर और मनभावन मौसम में हम करीबन 12:30 बजे नर्मदा टेंट सिटी रिसोर्ट पहुँचे। वहाँ हमारी कार को पार्किंग जोन में पार्क करके रिसेप्शन काउंटर पर चेकिंग की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके दोपहर के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का हमने मज़ा उठाया। भोजन कक्ष से नर्मदा टेंट सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। लंच के बाद हम टेंट सिटी में अपने टेंट में जाने के लिए निकले। वहाँ का नज़ारा बहुत ही मनभावन था। हमारा 313 नंबर का डिलक्स एसी टेंट सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज था। वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद हम करीबन दोपहर के 3 बजे एक बार फिर पंचमुली सरोवर से होते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए निकले। दूर से ही हमने विश्व की सबसे विराट प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई गुजरात विधानसभा की कुल सीटें जितनी 182 मीटर की है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दर्शन किए, जिन्होंने भारत के 562 राजाओं को समग्र भारतवर्ष में जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महान लौह पुरुष सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143वीं जन्म जयंती पर पूरे मान सम्मान के साथ विश्व की सबसे बड़ी सरदार पटेल जी की प्रतिमा का हमारे माननीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, जो सभी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ आर्ट गैलरी में उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के साथ सरदार पटेल जी की प्रतिमा का क्रमशः विकास और नर्मदा डैम के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमने सरदार पटेल जी की प्रतिमा के हृदय कुंज से मां नर्मदा के दर्शन किए, जो दृश्य बड़ा ही भाववाही और सुंदर था। व्यूइंग गैलरी से नीचे आने के बाद हमने सरदार पटेल जी के चरणों में वंदन करके उस महान विभूति की परिक्रमा की। वहाँ से हमने माँ नर्मदा के आनंदमयी और पावनकारी जल के दर्शन किए। एक भारत श्रेष्ठ भारत और वॉल ऑफ यूनिटी से होते हुए यूनिटी ग्लो गार्डन और वहाँ से उसके करीब वैली ऑफ फ्लावर्स के सुंदर उद्यान का आनंद उठाया। नर्मदा डैम साइट को हमने करीब से देखा। वहाँ का नज़ारा वास्तव में बड़ा ही दिलचस्प और मनोहर था।
वहाँ से वापस आते आते शाम हो चुकी थी। दूर से ही सरदार पटेल जी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रास्ते रोशनी से जगमगा उठे थे। लेज़र शो देखने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी थी। वहाँ से नर्मदा डैम रोशनी से जगमगाता दिखाई दे रहा था। सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर का लेजर शो हमें अतीत में ले जाकर उनकी विराटता का दर्शन करवाता है। लेजर शो को पूर्ण करके रोशनी भरे मार्ग से होते हुए हम फिर से नर्मदा टेंट सिटी रिसोर्ट पहुंचे। वहां हमने संगीतमय रात्रि का स्वादिष्ट भोजन लिया। चाहे कहो से मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं। रात्रि भोजन के बाद हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य का मजा उठाया। गरबा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को पूर्ण करके हम अपने टेंट की ओर आराम करने के लिए निकल पड़े। जो दृश्य वास्तव में नयनरम्य था। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद हम विश्ववन, आरोग्यवन, बटरफ्लाई गार्डन घूमने के बाद एकता नर्सरी पहुंचे। वहाँ की प्रकृति की सुंदरता को हमने हमारे कैमरे में कैद किया। वहाँ से हम कैक्टस गार्डन पहुँचे, जहाँ हमें जगत भर के भिन्न भिन्न प्रजाति के कई अलग अलग प्रकार के कैक्टस देखने को मिलते हैं, जो हमारे लिए कुछ नया अनुभव था। खलवानी से जरवाने तक हमने इको बस टूर में प्रकृति का बहुत करीब से आनंद उठाया। शाम को नर्मदा टेंट सिटी वापस आकर क्लब हाउस में इंडोर गेम्स का मज़ा उठाया और टेंट के पास रखे झूले का आनंद उठाने के बाद स्विमिंग पूल में थोड़ी मौज मस्ती की। पंचमली सरोवर में बोटिंग करना भी एक अलग आनंद की एहसास करवाता है। पंचमली सरोवर के ऊपर से नर्मदा टेंट सिटी का दिन और रात का नज़ारा बड़ा ही रोचक और मनोहर था। मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। रात के समय
हमारे टेंट से बारिश की झरमर का दृश्य बड़ा ही मनभावन था। कोटि कोटि कंठों से गुंज भारत की जयकार। रात्रि के भोजन के समय मेरे छोटे भाई शिवांशु देशभक्ति का गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरे दिन सुबह का नाश्ता करके नर्मदा टेंट सिटी को अलविदा करते हुए हम जंगल सफारी देखने के लिए पहुंचे। वहां हमने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को बहुत करीब से देखा, जो बड़ा ही रोमांचक अनुभव था। बारिश के मौसम में हमारा भुज वडोदरा से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यह 4 दिनों का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक रहा। आप भी कभी यहाँ आइए और राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।